गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज अपन भूगोल विषय लेंगे। भूगोल विषय का पार्ट 2 स्थान एवं विस्तार। इसके पहले अपन ने पहला लेसन लिए थे क्षेत्र अध्ययन, जो कि स्वयं अध्ययन था। उसमें मैंने आपको समझाया था लेसन, और साथ में उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बताए थे, भेजे थे मैंने वीडियो में। अभी अपन स्थान एवं विस्तार जो ले रहे हैं, एक्चुअल हमको 10th में क्या पढ़ना है ये हमको अब पता चलेगा, क्योंकि क्षेत्र अध्ययन स्वयं अध्ययन था, वो हमने को पहले से ही 8th में भी था वो, तो हमने वो पहले ही पढ़ा हुआ था। स्थान एवं विस्तार में हमको एक्चुअल में भारत और ब्राजील देश के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम है पेज नंबर 9 में, प्रस्तावना पढ़ रही हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से। प्रस्तावना: विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6ठी से ही सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में हमने भूगोल विषय का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना शुरू कर दिया था। पृथ्वी के चारों आवरणों से संबंधित विभिन्न संकल्पनाओं, प्रक्रियाओं एवं घटकों से आप परिचित हैं। मानवीय आवासों का विकास कैसे होता है, मानव द्वारा आजीविका हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, कच्चे माल का रूपांतरण अधिक उपयोगी पक्के माल में कैसे होता है, ये उत्पाद स्थानिक एवं वैश्विक बाजारों में किस प्रकार बिक्री हेतु भेजे जाते हैं आदि का हमने अध्ययन किया है। संसाधनों के असीमित उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों के विषय में भी हमने जाना है। भूगोल विषय ध्यानपूर्वक समझने के लिए आपको निम्नलिखित क्षमताएं आत्मसात करनी होगी। इसमें सर्वप्रथम है निरीक्षण, वर्गीकरण, अंतर पहचानना, तुलना, आलेख, आकृतियां एवं मानचित्र पढ़ना, मूल्यमापन, विश्लेषण, निष्कर्ष, प्रस्तुतिकरण, आलोचनात्मक विचार। इन क्षमताओं को आत्मसात करने हेतु हमारे लिए अब तक सीखी गई भौगोलिक संकल्पनाओं एवं प्रक्रियाओं का उपयोग कर किसी प्रदेश का अध्ययन कर अपेक्षित अध्ययन क्षमताओं तक पहुंचना आवश्यक है। इसी से हम भूगोल के ज्ञान का उपयोजन कर सकते हैं। इस कक्षा में हम 2 देशों के अध्ययन के संदर्भ में ऐसा करेंगे। इस वर्ष हम अब तक सीखी गई विभिन्न संकल्पनाओं को दोहराएंगे। यह अध्ययन आपको भूगोल का गहन ज्ञान प्राप्त करने में एवं उसके उपयोजन में सहायता करेगा। साथ ही विभिन्न प्राकृतिक व मानवीय घटनाओं को समझाने में भी उपयुक्त होगा। भौगोलिक संकल्पनाओं के उपयोजन से प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन अच्छी तरह से होता है। स्थानिक लोगों ने कैसे वहां की परिस्थितियों में खुद को अनुकूल कर डाला है, यह हम जान सकते हैं। संसाधनों के अति उपयोग से निर्माण होने वाली समस्याएं भौगोलिक संकल्पनाओं के उपयोजन से प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन अच्छी तरह से होता है। स्थानीय लोगों ने कैसे वहां की परिस्थितियों में खुद को अनुकूल कर ढाला है, यह हम जान सकते हैं। संसाधनों के अति उपयोग से निर्माण होने वाली समस्याओं को भी हम जान सकते हैं। पर्यावरण ह्रास व उससे जुड़े उपायों पर विचार कर सकते हैं। घटनाओं का रुझान ध्यान में रखते हुए उनमें होने वाले परिवर्तनों को आप समझ सकते हैं। घटनाओं का रुझान देखते हुए भविष्य में क्या होगा, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। प्राकृतिक दुर्घटनाओं व आपदाओं का अधिक योग्यतापूर्वक सामना कर सकते हैं। प्रादेशिक असमानताओं को ध्यान में रखकर उनके पीछे के कारणों को समझेंगे और उन पर उपाय योजना सोचना भी आसान होगा। अब देखिए, ये थी प्रस्तावना। अभी पार्ट 2 में स्थान एवं विस्तार। इस पृष्ठ में बच्चों हम 2 क्या देख रहे हैं, 2 ध्वज हैं, 2 झंडे दिए हुए हैं। पहला झंडा किसका है, इसको तो आप अच्छी तरह पहचानते हैं, सभी बच्चे पहचानते हैं। और दूसरा किसका है, किस देश का है? दूसरा है ब्राजील देश का और पहला है भारत देश का।
यहाँ दो देशों के ध्वज एवं कुछ संकेत दिए गए हैं, उनका उपयोग कीजिए। इसके आधार पर दोनों देशों को पहचानिए। इनमें से एक देश तो बड़ी सरलता से पहचान गए होंगे और दूसरा देश भी आप पहचान लेंगे। पहला है भारत का नक्शा। भारत के नक्शे में क्या दिया हुआ है? माफ कीजिए, भारत का ध्वज, तिरंगा झंडा हमारा है ना, इसमें क्या दिया हुआ है? ऑरेंज रंग, व्हाइट और ग्रीन, और बीच में क्या दिया है? अशोक चक्र। ठीक है। और वैसे ही ये कैसा है? पूरा ग्रीन उसका पूरा बैकग्राउंड है, येलो बना है बीच में, और बीच में क्या दिया है? काय का साइन है? फुटबॉल का। बच्चों देखो, विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। और विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। और भारत कौन सा है? दूसरे नंबर पर। विश्व में ये देश मसालों के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों मसाले आप जानते हैं, मसालों से भली भांति परिचित है। जब मम्मी घर में खाना बनाती है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के मसाले डालती है, जीरा, राई, तेजपान, कलमी, ये सारे, लौंग, इलायची, सारी चीजें मसालों में आती है। और ये हमारे भारत देश में बहुत होता है। और हमारे भारत देश में क्रिकेट लोकप्रिय है। कौन सा है हमारे देश में लोकप्रिय गेम? क्रिकेट। और जबकि हमारा राष्ट्रीय गेम कौन सा है? हॉकी। लेकिन हमारे देश में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। आप लोग भी जब देखो कभी वनडे मैच होता है भारत पाकिस्तान, तो आधी स्कूल गायब, सबको क्या देखना है? मैच देखना है। ठीक है। और उसी प्रकार ब्राजील में ये देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और हमारे भारत देश के नृत्य बताओ भला एक दो। हमारे भारत देश में भारतनाट्यम, कथकली, है ना, ये देश, ये है भारतनाट्यम हमारा प्रमुख है। और यहाँ पर कौन सा? ये देश सांबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस देश को विश्व का कॉफी पार्ट कहा जाता है। कॉफी एक पेय पदार्थ है। और इस देश में फुटबॉल लोकप्रिय है। जैसे हमारे देश में क्रिकेट है और यहाँ पर क्या है? फुटबॉल। और कॉफी एक पेय पदार्थ है जिसका उत्पादन ब्राजील में बहुत होता है, और वहां से बाकी दूसरे देश लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। और हमको एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात एक ध्यान में रखना है कि भारत में चाय ज्यादा होती है, आसाम में, दार्जिलिंग में, है ना। और ब्राजील में क्या होता है? ज्यादा कॉफी। तो हमको चाय और कॉफी का कॉम्बिनेशन याद रखना है। हमको 10वीं में क्या पढ़ना है? चाय और कॉफी का कॉम्बिनेशन। हमारे भारत देश में चाय ज्यादा होती है और ब्राजील में कॉफी, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? विश्व का कॉफी पॉट। अब बच्चों पेज नंबर 10 में यहाँ पर दोनों देशों का अलग अलग स्थान एवं विस्तार बताया हुआ है। जैसे इस पेज नंबर 10 में है देश का नाम भारत, और यहाँ पर कौन सी भारत भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी सत्ता है? लोकतंत्रात्मक। ठीक है। और इसका देखिए, भारत, अपने को मोटी मोटी बातें याद रखना है। भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पर है? भारत पृथ्वी के उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में यह देश स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में यह देश स्थित है। और ये आकृति जो नीचे दी है, मानचित्र से मित्रता 2.1 की सहायता से भारत की मुख्य भूमि हम बताएंगे। और देखिए, भारत का सुदूर स्थान दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। ये हमको ध्यान रखना है ना। भारत में उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, अपन मानचित्र से अगर अच्छे से समझेंगे, मानचित्र की मित्रता से, मानचित्र से मित्रता करेंगे हम, है ना। देखिए, ये भारत का नक्शा है, इसको हमको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। और वैसे ही ब्राजील के नक्शे को भी दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। सबसे पहले हमने आपको इसके पहले भी मानचित्र देखना समझाया था कि कैसे देखा जाता है। किसी भी मानचित्र में देखना, एक ऐसा निशान बना रहता है बारीक इसमें, जैसे ऐसा एक, और यहाँ पर एरो से ऊपर लिखा रहता U।
ऐसा एक एरो दिया रहता, इस एरो के ऊपर ऊ लिखा रहता। ये काहे के लिए लिखा रहता बच्चों? मानचित्र में इसमें भी कहीं बारीक में लिखा होगा, देखिए ये इसलिए लिखा रहता है कि हमको दिशाओं का ज्ञान हो जाए। यानी एरो से ऊपर वाला भाग कौन सा है? उत्तर का भाग है, और उत्तर की बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? विपरीत दिशा में दक्षिण, ठीक है। और ये साइड में पूर्व और इधर पश्चिम, यहाँ पर पूर्व, और ये क्या है? पश्चिम। ये ऊपर वाला उत्तर और नीचे है दक्षिण। ठीक है, ये अगर हमने एक बार दिशा को ध्यान में रख लिया तो हम इसके बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि कौन से दिशा में कौन सा राज्य है, कौन सा शहर किधर आता है, राज्य कौन से राज्य में कौन सा शहर है, हम इसको अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम कितने लकी हैं कि हमारे भारत देश के तीनों दिशाओं में क्या है? ये देखो, तीनों दिशाओं में ये देखो, तीनों दिशाओं में जितना ब्लू पोर्शन दिख रहा है ना, जितना ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये देखो बेटा, ये जितना ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये पूरा पानी है। ठीक है, ये पूरा पानी है। तो अब देखिए हमारे पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी, ये देखिए। और इधर पश्चिम में है अरब सागर। अरब सागर मैंने इसको हाईलाइट किया। और नीचे है हिंद महासागर। कौन सा सागर है नीचे? हिंद महासागर। ये पूरा ब्लू पट्टा जो है वो हिंद महासागर है। अब बच्चों अगर हम बार बार इस मैप को देखेंगे, इस मानचित्र को देखेंगे, तो हम बहुत से राज्यों को पहचान जाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है, अब जैसे देखिए महाराष्ट्र कहाँ पर है, ये देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, ये गुजरात किनारे पे अरब सागर है इधर। और ये देखो राजस्थान। आपको बच्चों पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको दर्शाना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है, कौन सा राज्य कौन सी दिशा में है। जैसे एक क्वेश्चन है राजस्थान। राजस्थान में देखो, अगर प्रश्न में पूछा गया कि मरुस्थल कहाँ पर है, मरुस्थल यानी जहाँ पर पूरी रेती रेत है, वो कौन से देश में, कौन से राज्य में है? हमारे राजस्थान में। अगर प्रश्न पेपर में ऐसा प्रश्न दिया कि मरुस्थल कहाँ है, तो आपको मरुस्थल नहीं ढूंढते बैठना है, इसलिए देखना है कि राजस्थान, सीधा आप राजस्थान को क्या कर लेंगे? अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे। ठीक है, पंजाब कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इस प्रकार हम इस नक्शे को समझेंगे अच्छे से। और इस पर दिए हुए जो पेज नंबर 11 में जो है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में देखो बच्चों, सीमा से लगे देशों और जल निकायों के नाम तालिका अनुसार कॉपी में लिखिए। जैसे मैंने भी आपको भारत देश की दिशाएं बताई, उस दिशा में आपको पता है जैसे पूर्व में कौन से देश आते हैं, पड़ोसी देश कौन से हमारे, और कौन सा सागर या महासागर आता है। वैसे उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है? कोई महासागर वगैरह है क्या? वो ध्यान से देखना है आपको। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और कौन से पड़ोसी देश है उनके भी नाम इस तालिका में बनाकर आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है। हाँ, और इसको आप मेरे पर्सनल ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, क्लास में नहीं भेजेंगे, आप मेरे जो पर्सनल नंबर है ना उसमें भेजेंगे इसको। आप जो भी आंसर लिखेंगे वो, और आपको कॉपी बनाना है और कॉपी में लिखना है। अब देखिए बच्चों, ये अपन ने भारत के बारे में जानकारी ली मानचित्र से मित्रता करके, और उसके जो होमवर्क दिए मैं उसको आप करेंगे अच्छे से, कॉपी में लिखेंगे। और ये वीडियो यहाँ तक भारत का अपन ने लिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्राजील के बारे में समझाऊंगी, और उसके बाद अपन इसके एक्सरसाइज लेंगे।